अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम हमारा बायोलॉजी का अगला टॉपिक शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 का। टॉपिक नंबर 1.2 है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, दूसरी साइंसों के साथ बायोलॉजी का ताल्लुक। Biology is closely linked with other natural sciences such as chemistry, physics and earth sciences। ठीक है, जो बायोलॉजी है वो उसका करीबी ताल्लुक है दूसरी कुदरती साइंसेस के साथ, जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और अर्थ साइंस। These connections help us understand life processes, environmental interactions and the complexities of living organisms। ये जो कनेक्शन है, ये जो ताल्लुकात हैं, हमें क्या ज़िंदगी के जो मामलात या अमल हैं, इसके अलावा जो माहौलियाती ताल्लुकात हैं यानी इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जानदारों की पेचीदगियों को समझने में मदद देती हैं। ठीक है, ये कनेक्शन यानी ये ताल्लुकात हमें ज़िंदगी के अमल, माहौलियाती ताल्लुकात और जानदारों की पेचीदगियों को समझने में मदद देते हैं। The following are a few example of how biology is connected with other sciences। ठीक है, इसमें कुछ मिसालें दी गई हैं कि किस तरह बायोलॉजी जो दूसरी साइंसेस के साथ कनेक्टेड है, उसका जो ताल्लुक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry is the study of structure and reactions of different chemical substances present in living systems। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री क्या है? ये जानदारों के निज़ाम में या जानदारों का जो सिस्टम है, लिविंग सिस्टम जिसे हम निज़ाम हयात कह सकते हैं, उसमें मौजूद जो मुख्तलिफ़ केमिकल रिएक्शन और जो उनकी साख्त है सब्सटेंस की, उसका मुतालिया करने का नाम बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, यानी जिसमें हम मुख्तलिफ़ केमिकल जो सब्सटेंसेस हैं जो जानदारों के निज़ाम में मौजूद हैं, उनके स्ट्रक्चर और उनके रिएक्शंस का मुतालिया करते हैं। द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। यानी जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अमल में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसके मुताले को जो है वो भी एग्जांपल है किसकी? बायोकेमिस्ट्री में की। ठीक है, सिंपली इसमें हम जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं जानदारों के निज़ाम के अंदर, उनके स्ट्रक्चर और रिएक्शंस का जो की स्टडी है, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास बायोफिज़िक्स। नाम से ही ज़ाहिर है, यानी जो बायो है वो किससे रिलेटेड है? फिज़िक्स से। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। ठीक है, विच अप्लाई टू द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसमें हम फिज़िक्स के उन असूलों का मुताला करते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ अप्लाई होते हैं। ठीक है, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर अप्लाई होते हैं। फिज़िक्स के वो असूल जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के साथ अप्लाई होते हैं, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोफिज़िक्स। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इन बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लिवर एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, इसमें बायोफिज़िक्स में हम जो लिवर और मोशन है उनका जो रोल है इसको समझने के लिए हमारे मसल्स, हमारी हड्डियों और जो हमारे जोड़ हैं, उनके काम को समझने के लिए जो लिवर और मोशन के रूल्स का मुतालिया है, उसको भी हम बायोफिज़िक्स से एग्जांपल कह सकते हैं। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी अगला इसका देखिए। In computational biology, scientists use mathematical models, algorithms, and computers simultaneously to understand biological systems and relationships। इस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम क्या करते हैं? कंप्यूट करते हैं, किसी चीज़ को का हल निकालना होता है, जिसको कहते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं? मैथमेटिकल मॉडल्स यानी जो रियाजी के जो मॉडल्स हैं, नमूने हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एल्गोरिदम्स और जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर साइमल्टेशंस का इसको समझने के लिए, बायोलॉजिकल सिस्टम और उनके ताल्लुकात को समझने के लिए। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। ठीक है, इसमें क्या काम है इसका? कि इसमें हम बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं, यानी इसका तज्जिया करते हैं।
सच एज जैसे कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ए प्रोटीन, जैसे कि एक प्रोटीन में अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसका मुताला करना भी क्या है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी की एग्जांपल है। इसके बाद है हमारे पास बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी जैसे जियोग्राफी आपका पता है कि किसे हम कहते हैं, किसी भी अ, ज़मीनी हिस्सों का या ज़मीन के किसी खित्ते का मुताला करना, वो जियोग्राफी होता है, ठीक है, जिसमें हम ज़मीन के जो भी इलाके हैं उनका मुताला करते हैं। तो बायोजियोग्राफी में क्या होगा, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि दुनिया के जो मुख्तलिफ जोग्राफियाई खित्ते हैं उनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जानदारों की डिस्ट्रीब्यूशन है या तकसीम है, उसका मुताला क्या करना कहलाता है, बायोजियोग्राफी। यानी ज़मीन के मुख्तलिफ जोग्राफिकल हिस्सों में जानदारों की तकसीम का मुताला क्या कहलाता है, बायोजियोग्राफी। The influence of climate change on the distribution of organisms is also studied in the biogeography, ठीक है। क्या कि जो माहौलियाती जो तब्दीली है उसका असर जो जानदारों की तकसीम पर जो असर होता है उसका मुताला भी हम बायोजियोग्राफी में ही करते हैं। इसके बाद है बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोस्टैटिस्टिक्स में क्या आता है कि इट डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम क्या करते हैं कि जो जानदारों से रिलेटेड जो जो भी डाटा होता है उसको हम उसका तज्ज़िया करना और उसकी तशरीह करना क्या कहलाता है, बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसमें हम यानी स्टैटिस्टिक्स के उन असूलों का या प्रिंसिपल्स का मताला करते हैं जिसमें जानदारों से रिलेटेड डाटा की का तज्ज़िया और उनकी तशरीह की जाती है, ठीक है। इंटरप्रेट मतलब तशरीह करना या उसको बयान करना। आगे है बायोस्टैटिस्टिक्स प्लेज ए क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर एंड पब्लिक हेल्थ एक्सेट्रा। बायोस्टैटिस किस में भी अहम किरदार अदा करता है, बायोलॉजिकल रिसर्च, हेल्थ केयर और पब्लिक हेल्थ के जो फील्ड्स हैं उनमें भी बायोस्टैटिस्टिक्स एक अहम किरदार अदा करता है। उसके बाद है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस फॉर वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें ये किस चीज़ का मुताला करते हैं, इसमें हम जानदारों या उनके जो कंपोनेंट यानी उनके जो अज़्ज़ा होते हैं उनका मुताला करते हैं यानी मुफीद प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या फिर कोई अमल तैयार करने के लिए मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, मुख्तलिफ़ शोबों में, ठीक है। यानी मुख्तलिफ़ शोबों में जानदारों या फिर उनके कंपोनेंट्स का इस्तेमाल मुफीद प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या मुख्तलिफ़ अमलों के लिए, उसका मुताला क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें इंक्लूडिंग शामिल है हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर यानी ज़राअत एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, एंड और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स। मिसाल के तौर पर जो हमारे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन बनाने के लिए, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। डायबिटिक यानी जो ज़ियाबतीस होती है जिसको हम आप लफ्ज़ों में शुगर भी कह लेते हैं घरेलू अल्फाज में, लेकिन डायबिटिक यानी ज़ियाबतीस के मरीज़ों का जो इलाज करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे ये इन्होंने बॉक्स दिया हुआ, इसमें सारा उन्होंने बताया हुआ कि बायोलॉजी किस तरह रिलेटेड है दूसरी साइंसेस से, जैसे केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स में बायोफिज़िक्स, जियोग्राफी में बायोजियोग्राफी, बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है, ये सारा उन्होंने बताया हुआ इस बॉक्स में। आगे देखें हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, किस चीज़ का मुताला करते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसमें हम जो मुआशी नुक्ता नज़र है उसके लिहाज से हम जानदारों का मुताला करते हैं। इन बायो इकोनॉमिक्स में साइंटिस्ट कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट। इसमें जो साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट होते हैं उनमें उनकी जो कीमत और जो मुनाफा है उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है।
जी फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, मिसाल के तौर पर जो फसलों की नई वैरायटी है उसकी प्रोडक्शन यानी उसकी पैदावार का भी उसकी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी उनका रिलेशनशिप बायोलॉजी का किसके साथ, मुख्तलिफ दूसरी साइंसों के साथ, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।